Hello dear kids, I am your computer teacher Madhuri Tawar from our beloved school Mahatma Gandhi Convent Higher Secondary School. In your previous class, you have already studied basic of computers. So it's not a new subject for you. Now today we start chapter 1 of your new book Browse the World. The name of the chapter is Computer and Electronic Machine. So kids, take out your book and let's begin reading this lesson and explanations. So dear kids, here is your new book from Prachi Publication, Browse the World Part 2. Okay, it is a computer book. Okay, so take out the first chapter of this book. This is chapter 1, Computer and Electronic Machine. Chapter 1. Now I will read this part. You also read with me. It is a conversation between Tanya and her friend. Tanya, can you recognize the object shown in poster? Yes, you. It is a computer. Can you tell what a computer is? क्या पूछ रहा है यू कि कंप्यूटर क्या होता है? Computer is a smart electronic machine which runs on electricity. कंप्यूटर एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली पे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है. Yes, in our previous class we have studied about computer. Today we shall study about this smart machine in detail. वो क्या कह रहे हैं कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास यानी कि क्लास 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था और अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Computer is one of the greatest wonders invented by man. कंप्यूटर एक सबसे बड़ा आविष्कार है. वंडर मतलब इन्वेंशन मतलब आविष्कार. किसका? मैन का. हमारा सबसे बड़ा वंडर या आविष्कार है. It has given such a good impact on almost every field of work. इसका हर एक फील्ड में अपना एक इम्पोर्टेंस है, एक इम्पैक्ट है, एक प्रभाव है. इट्स स्पेशल फीचर्स मेक इट इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ. और इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ा देते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. Nowadays, computer is used everywhere, such as in schools, homes, offices, shops, banks, hospitals, railways, airports, etc. ये जो ETC लिखा होता है ना, इसको एक्सेट्रा पढ़ते हैं. ठीक है. कंप्यूटर हर जगह यूज आता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, है ना, स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी आप जाएंगे आपको कंप्यूटर जरूर दिखेंगे. इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन. और कंप्यूटर से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं. दो इट इज़ अ वंडरफुल मशीन बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. हालांकि वंडरफुल मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन ये खुद से वर्क नहीं करती है. हमें इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है या इनपुट देना पड़ता है जिसको वो प्रोसेस करके और हमें आउटपुट देती है, रिजल्ट्स देती है. आपने फर्स्ट क्लास में भी ये पढ़ा था, है ना. नाउ इट्स टाइम टू टर्न द पेज. सी इन दिस पेज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड मैन. इस पेज पे हमें डिफरेंस दिए हैं कि कंप्यूटर और मैन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. मैन इज अ लिविंग बींग. हम लिविंग बींग हैं, हम घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं. बट कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर एक मशीन है. मैन टेक्स कंसिडरेबल टाइम टू डू अ टफ जॉब. हमें कुछ भी टफ जॉब है तो उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डज ऑल वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर सारे काम बहुत जल्दी कर देता है. इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड. और ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस को, कैलकुलेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी हो, इन सबको सेकेंड्स में कर देता है. नॉट इवन मिनट्स. हमको तो कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर कुछ सेकंड में ही उन्हें सॉल्व कर देता है. अब देखिए, मैन हैज ए स्मॉल मेमोरी. मैन की जो मेमोरी है वो छोटी सी होती है. देखिए इन्होंने छोटी सी मेमोरी कैसे बताया है ना. कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी लार्ज. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है. देखिए हमारी मेमोरी इतनी सी है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी इतनी बड़ी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है ना. कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर करके रख सकता है. मैन इज फॉरगेटफुल.
मैन इज फॉरगेटफुल। मैन जो है, हम इंसान जो है वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कुछ भी नहीं भूलता। कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स, इट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर कभी कुछ नहीं भूलता और अपनी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके, संग्रह करके रखता है ना। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, और ये हमें एकदम सही रिजल्ट देता है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट पेज नंबर 7। नाउ सी द फिफ्थ डिफरेंस, मैन कैन मेक मिस्टेक। हमसे कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट। लेकिन कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती, वो एकदम सही रिजल्ट देता है ना, क्योंकि वो एक मशीन है। अ मैन इज एबल टू टेक हिज डिसीजन हिमसेल्फ। हम हमारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, है ना। अगर हमें सपोज कीजिए कि आपको भूख लग रही है, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको भूख लग रही है तो आपको कुछ खाना है। आपको अगर प्यास लग रही है, इफ यू आर थर्स्टी, आपको प्यास लगी है तो आपको कुछ पीना है ना। या आपको पढ़ना है, पढ़ाई का टाइम है तो आपको पढ़ना है। आप हमारे अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि ये एक मशीन है। ए कंप्यूटर कैन नॉट डू सो, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मैन। जैसा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर वैसे ही वर्क करेगा। ये खुद से अपने आप काम नहीं करता। देखिए, कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं करती। मिक्सर में अगर आप जूस डाल देंगे तो क्या वो अपने आप ग्राइंड करेगा? नहीं ना, हमें उस मिक्सर का स्विच ऑन करना पड़ेगा ताकि हम वो जूस, जो फ्रूट्स है उसके जूस बन जाए, है ना। अ मैन इज इमोशनल, ही कैन थिंक एंड हैज फीलिंग, देयरफॉर ही एक्सप्रेसेस लाइक्स एंड डिसलाइक। हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, इसलिए हम अच्छे या बुरा एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड डज नॉट हैव एनी फीलिंग। लेकिन कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती और वो कुछ भी अपने आप से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। 8th वन, ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू वर्क। हमें काम करने के लिए किसी भी ऑर्डर की या किसी भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर वर्क्स ऑन ऑर्डर, और कंप्यूटर वही वर्क करेगा जो हम उसे इनपुट देंगे, जो हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 8। 9th वन, मैन कैन डू वन जॉब एट अ टाइम। मैन कैन डू वन जॉब एट अ टाइम। हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। द कंप्यूटर कैन डू मैनी जॉब्स एट वंस। लेकिन कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। देखिए, हम कंप्यूटर पे म्यूजिक ऑन करके और दूसरा हमारा कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं, है ना। या फिर कुछ भी समझ लीजिए, कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग मशीन है, हम उसमें एक से ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं। मैन गेट्स टायर्ड एंड नीड्स रेस्ट। हम बहुत ज़्यादा काम कर लें तो हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। लेकिन कंप्यूटर कभी भी काम करके थकता नहीं है और लंबे समय तक काम कर सकता है। मैन कैन वर्क इन फील्ड ऑफ हिज एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी सच रिस्ट्रिक्शंस। कंप्यूटर के पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक ही काम करे, वो बहुत सारे काम कर सकता है। मैन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डूइंग वर्क। देखिए, हमारा कोई केबल कनेक्शन तो होता नहीं है, हम बिना बिजली या बिना फ्यूल के भी काम करते हैं। हाँ, हमारा फ्यूल क्या है? फूड। अगर हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम वर्क करते हैं, पर हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की ज़रूरत नहीं होती है काम करने के लिए। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से चलता है और इसके बिना वो बंद हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पेज नंबर 8 तक का ये चैप्टर कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ लेसन पढ़ेंगे। ये जो पेज है, इस पेज से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत ही लेंथी हो जाएगी अगर हम ये भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो वापस से रीड करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना रीडिंग की।
ओके, और कोशिश करना खुद से समझने की। थैंक यू।